नमस्कार। हाई कोर्ट की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर परमानेंट को लेकर यहाँ पे जजमेंट आया है। बड़ी अपडेट है जितने भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं ऑल ओवर इंडिया के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद लखनऊ की तरफ से बड़ी अपडेट है। जितने भी यहाँ पे हमारे चाहने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स तमाम, होनेबल मनीष माथुर की तरफ से ये आप लोगों के लिए जो अपडेट है इसमें पॉइंट नंबर दिया गया है 1, 2 और तीसरे में। इसमें जितने भी एमएलएसपी के अंडर जो कैडर क्रिएशन का है वो इसमें दिया गया है। आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपडेट है वो है 7 नवंबर 2025। बड़ी अपडेट है जितने भी हमारे चाहने वाले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं। तो इसमें अगर हम अपडेट की बात करें तो यहाँ पे फाइनली क्या दिया गया है। पॉइंट नंबर सीधे हम 3 पे आते हैं। इसमें 2 पे पिटिशन हैज़ बीन फील्ड सीकिंग एट डायरेक्शन टू अथॉरिटी कंसर्न्ड द regularized service of petitioner on the post of community health officer under the national health mission। थर्ड नंबर में है कि लैंड काउंसिल ऑफ पिटिशनर सबमिट द पिटिशनर हैव बीन इंगेज इन सर्विस ऑन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाइड ऑर्डर डेट 1/8/2018 एंड आर कंटिन्यूसली इंगेज एज सच। He has advertised to the operational guideline on Ayushman Bharat, comprehensive primary health care through health and wellness center under National Health Mission। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। To submit that the guidelines especially provide for absorption of contractual employee as regular mid-level health services provider who had rendered 6 years of service delivered at health and wellness center after qualifying examination for that purpose। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आप लोग MLHP यानी मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के तहत यहाँ पे आप लोगों की ज्वाइनिंग है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर और उस पर ज्वाइनिंग आप लोगों को 6 साल कंप्लीट हो गए तो आप लोगों को परमानेंट किया जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि पॉइंट नंबर 4 है, क्या है, ही हैज़ आल्सो एडवर्टाइज टू द लेटर डेट 27/11/2019 इश्यू बाय द इंचार्ज मिशन डायरेक्टर टू द डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सीकिंग क्रिएशन ऑफ सब्सटेंटिव पोस्ट। It is therefore submitted the petitioner would be entitled for absorption regularization in term of oversight guideline। यानी कि गाइडलाइन के तहत आप लोगों को रेगुलराइज किया जा सकता है ऐसे डायरेक्ट आप लोगों को, जैसे इस यहाँ पे दिया गया है पॉइंट नंबर 3 में कि आप लोगों को परमानेंट किया जा सकता है 6 साल के बाद, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। इसमें इनडायरेक्टली रूप से क्या है, आप लोगों को क्या करना होगा वो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो समझ में आए तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, जहाँ के भी जिस स्टेट के भी आप कैंडिडेट हो। ये जो अपडेट है दोस्तों एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की अपडेट है। यहाँ पर मैंने थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को ट्रांसलेट का यहाँ पे सहारा लिया है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 3 पे कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 1/8/18 के आदेश के तहत अनुबंध के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया गया था और वे निरंतर इसी पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर परिचालन दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि दिशा निर्देशों में विशेष रूप से उन संविदा कर्मचारियों को नियमित मध्य स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं यानी MLHP के रूप में समाहित करने का प्रावधान तो है। क्या है इसमें कि वो संविदा कर्मचारी उनका प्रावधान है इसमें MLHP में जिन्होंने स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों यानी कि HWC में 6 वर्षों की सेवा प्रदान की हो और इस प्रयोजन हेतु अर्हता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी कि वे संविदा कर्मचारी जो MLHP के अंडर में आते हो समाहित हो और साथ साथ में जो HWC है यानी स्वास्थ्य कल्याण जो केंद्र है उस पर 6 साल तक अपनी सेवा प्रदान की हो, उन तमाम कैंडिडेट को
यहाँ पे परमानेंट किया जा सकता है। उन्होंने प्रभारी मिशन निदेशक द्वारा महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दिनांक 27/11/19 को जारी पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें मूलभूत पदों के सृजन की मांग की गई थी। अतः ये निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार आमेलन नियमितीकरण के हकदार होंगे। अब ये भाई साहब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो भविष्य है वो ऊपर वालों के हाथ में है। कौन से स्टेट में कब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन दिया जाएगा कि परमानेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो गए हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। दोस्तों, हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है, बड़ी इन्फॉर्मेशन है। हाई कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट दिया गया है कि आप लोगों को नियमितीकरण किया जा सकता है और आप लोग इसके हकदार हैं। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कब यहाँ पे ये जो परमानेंट का तमगा है ये गवर्नमेंट से छीन सकते हैं और गवर्नमेंट आप लोगों को ये दे सकती है। तो ये आने वाला भविष्य तय करेगा। कमेंट जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे दें एक बढ़िया सा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।